Hello, good morning, students. Today I am going to discuss chapter 2, that is biological classifications. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस. इस चैप्टर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया, अलग अलग ग्रुप में कैसे बांटा गया और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है. क्लियर? ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस मीन्स बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में. मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जीवित प्राणी का वर्गीकरण करना, उसको अलग अलग ग्रुप में रखना. क्लासिफिकेशंस मीन्स डिवीजन, दैट इज वर्गीकरण करना. ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुपिंग किया गया और उसका क्या इम्पोर्टेंस है. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको पहले सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं. तो देखिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर of arranging organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities and placing the group in a hierarchy of categories. इसका मतलब हुआ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसीजर, एक साइंटिफिक तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जीवित प्राणी, जितने भी जीवित प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, उसको अलग अलग ग्रुप में बांटना, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस. इज दिस क्लियर? किसके आधार पर हम बांट रहे हैं? उसकी सिमिलरिटी, उसकी समानता और असमानता, जो कुछ ग्रुप जो था, जो आपस में जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका गुण आपस में मिलता था, उसको एक कैटेगरी में रखा गया, एक ग्रुप में रखा गया, और जिसका नहीं मिलता था उसको उसमें नहीं रखा गया. कहने का मतलब है कि मिलने वाला समान, एक जैसा जिस जीव में गुण देखा गया उसको एक ग्रुप में रखा गया और दूसरे को दूसरे ग्रुप में रखा गया. तो इस तरह से पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, पूरे जीवित प्राणी को जो पृथ्वी पर है, उसको अलग अलग ग्रुप में रखा गया, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस. चलिए, क्लियर हो गया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है. चलिए क्वेश्चन लिखिए, यहां से क्वेश्चन आप कीजिएगा. क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस. चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस हमने समझ लिया क्या होता है. अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, क्यों हम सारे जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांटने की आवश्यकता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए पहले. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, क्यों हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, क्यों हम जीवित प्राणी को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं. नहीं बांटते तो क्या इसमें नुकसान था हमारा. क्लियर? साइंटिस्ट ने क्यों बांटना शुरू किया. चलिए आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है. देखिए, पहला इंपॉर्टेंस पॉइंट देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म. स्टडी 1 or 2 organism of a group
गिव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप। कहने का मतलब है कि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं, उसका स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुपिंग करना जरूरी है, क्योंकि ग्रुपिंग करने के बाद क्या होगा, अगर हम एक या दो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी कर लेंगे, उसका गुण का स्टडी कर लेंगे, तो उसमें रहने वाले सभी जितने भी ग्रुप में, जितने भी उस ग्रुप में रहेंगे ऑर्गेनिजम्स, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो एक एक करके स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज so many living organisms are found on this earth. That's why इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको ग्रुप कर रहे हैं, उसको एक ग्रुप में बांट रहे हैं, ताकि उस ग्रुप में क्या होगा, अगर हम एक भी इंडिविजुअल, एक या दो इंडिविजुअल्स का स्टडी कर लेंगे, तो हमें उस ग्रुप के सभी ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। देखिए, ग्रुप में हम स्टडी करने से क्या फ़ायदा है, अगर हम ग्रुपिंग करने से क्या फ़ायदा है समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का एकदम नया तरोताज़ा उदाहरण आप समझिएगा। जैसे अभी कोरोना का लहर है, आप जानते हैं। तो कोरोना में हम लोग को पता कैसे चला कि ये कोरोना जो है, ये जो वायरस है, सपोज ये जो वायरस है ये कोरोना के फैमिली से है, ये जो वायरस है डेंजर वायरस, ये कोरोना के फैमिली से कैसे पता चला। कहने का मतलब है, हमने जब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, हमने जब इसका गुण का स्टडी किया, तो देखा ये वाला जो गुण है कोरोना वाले वायरस से मिल रहा था। फिर हमने क्या किया, इसका और भी कैरेक्टरिस्टिक्स का मैच किया, और मैच करने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो अभी जो पैंडेमिक जो सिचुएशन हो रखा है हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, वो वायरस की वजह से हो रहा है। और वो वायरस कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, वायरस के कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये जो हमने उनके बीच में तालमेल हमने जो पता किया कि ये किस ग्रुप का है, किस फैमिली का है, ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने पहले से ही ग्रुपिंग कर रखा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, किसके आधार पर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। और वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अगर और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिला, तो हम उसको उसी ग्रुप में हमने उसको रखा। तो कहने का मतलब है, हम दूसरे अननोन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, उसको भी हम सिमिलरिटी के आधार पर, उसके गुण के आधार पर हम मैच करके देखते हैं कि इसका गुण जो नहीं पता है किस ग्रुप में है, उसका गुण किस ग्रुप में से अभी तक जो जाना जा चुका है, वो किस ग्रुप से मिल रहा है, तो उसको उस ग्रुप में हम लोग मान लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम जनरल उदाहरण के लिए अगर बात करें, एक जानवर रोड में चल रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता वो जानवर है बस। तो हम क्या करते हैं, जब उसको फर्स्ट टाइम देखते हैं तो अपने माइंड में रिकॉल करते हैं कि ये जानवर जो है वो किस जानवर का गुण है, उसमें किस जानवर का गुण को हमने देखा कि उसके 4 पैर हैं, ठीक है 4 पैर हैं। और हमने देखा कि उसमें एक जो हमने गाय के बारे में पढ़ा था, गाय का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, गुण पढ़ा था, वो चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने अपने माइंड में क्या किया, उसको मैच किया कि वो गुण है क्या नहीं। हमने देखा हाँ वो गुण है, तो हमने बोला गाय है। अगर वो गाय वाला गुण जो हमने पढ़ा है, हमने हमारे अंदर जो सेव है डाटाबेस में, कहने का मतलब है, तो वो अगर नहीं है तो हम उसको बोलेंगे गाय नहीं है। दूसरे चीज़ों से, दूसरे जानवर से उसको मैच करेंगे अपने माइंड में और देखेंगे मिल रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, हम ग्रुपिंग किए हैं ताकि हमें पता चले किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, नया ऑर्गेनिजम्स को, नए जीव जंतु को हम पहचान सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन helps in knowing the relationship among different groups of organisms। और ये भी हम जानते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का क्या तालमेल है, क्या रिलेशन है दूसरे ग्रुप वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ, क्या रिलेशन है उसका, है ना। जैसे हम बात करें गाय का, तो गाय का रिलेशन इंसानों से क्या है, किस तरह से वो मददगार साबित हो रही है गाय हमारे
लिविंग ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम कब स्टडी कर पाएंगे, जब हम उसको ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग करने के बाद हमें उसका फीचर्स पता चल जाएगा, हमें उसका गुण पता चल जाएगा, और जब हमें गुण पता चल जाएगा तो हम उसका गुण के आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि वो कैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कैसे मददगार साबित होता है, और वो उसका दोनों का क्या रिलेशन है, ये भी हम पता कर लेते हैं। क्लियर? द ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट cannot be studied without proper system of classification। अगर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का, ग्रुपिंग का सिस्टम नहीं होता, अगर नहीं होता तो हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का पास्ट स्टडी नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम ग्रुपिंग नहीं किए होते तो हम कैसे स्टडी कर पाएंगे कि उसका जो पहले का जनरेशन होगा, मतलब पीछे का जो जनरेशन हुआ होगा, जो जहाँ से उसका उद्भव हुआ है, जहाँ से वो आया है, वो कहाँ से आया है, ये कैसे पता चल पाता, कहने का मतलब। तो बहुत सारे फ़ायदा है किसका, ग्रुपिंग करने का, बहुत सारा फ़ायदा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये कुछ पॉइंट्स था, आप इसको डिस्कस कीजिएगा। ऐसे कुछ एड ऑन आप अलग से पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना तो मस्ट है, मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशंस का। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन का रिवीजन क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में जानने में मदद करता है, क्योंकि हम हर एक इंडिविजुअल्स को, हर एक जीव को एक एक करके पढ़ना मुश्किल है, इसलिए ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर एक दो का भी हम अगर स्टडी कर लेते हैं तो सबका इन्फॉर्मेशन, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है, ये भी हेल्प करता है कि वो नया अगर ऑर्गेनिजम्स आता है तो वो किस ग्रुप में है, किस ग्रुप का है, वो भी पता करने में हेल्प आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, और क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम ये भी पहचान पाते हैं कि कौन सा ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है। क्लियर? और हम उसके ओरिजिन मीन्स कहाँ से वो उद्भव हुआ है, उसका पास्ट क्या है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये भी हम स्टडी कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अब हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है वो डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बांटा गया, आखिर क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। कौन कौन? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। सबसे पहले एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ फॉर ग्रोइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और दूसरा टाइप्स किसके आधार पर, एनेमिया एंड इनेमिया। कहने का मतलब जिसमें आरबीसी होता है उसको बोलते हैं इनेमिया में रखा गया है। वैसे याद रखिएगा कैसे इसको बंटवारा किया गया, वैसे एनिमल्स जिसमें आरबीसी पाया गया या पाया जाता है उसको रखा गया एनीमिया में, और वैसे एनिमल जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है उसको रखा गया एनीमिया में। ठीक है, तो कहने का मतलब है फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो प्लांट्स को बांटा गया उसके किसके आधार पर, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, मतलब उसका बाहरी संरचना के आधार पर बांटा गया, और इसको बोला गया जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। प्राकृतिक रूप से वो किसके कौन सा प्लांट्स या कौन सा ऑर्गेनिज्म से समानता दिखा रहा है और किससे
समानता नहीं दिखा रहा है, इसके आधार पर उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बेंथन एंड हुकर ने क्या किया था? बेंथन एंड हुकर ने सबसे पहले ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस का बात किया था उन्होंने, और उन्होंने बांटा था, जनरली मेथड यूज किया था डार्विन का। डार्विन क्या था? डार्विन इवोल्यूशन की बात, और इन्होंने लेकिन इवोल्यूशन की बात नहीं किया था। कहने का मतलब है कैसे बांटा था मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे इसने प्लांट किंगडम को सबसे पहले प्लांट किंगडम को क्या किया था इन्होंने प्लांट किंगडम को जितने भी प्लांट था उसको 2 ग्रुप में बांटा। किसके आधार पर? फ्लावर के आधार पर, मतलब बाहरी संरचना के आधार पर। नेचुरल जो किसी में फ्लावरिंग आ रहा था उसको फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रखा गया, और जिसमें फ्लावरिंग नहीं आता था उसको अलग ग्रुप में रखा गया, दैट इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? फिर आगे चल करके क्या किया उसने इसको क्लासेस में बांटा। ठीक है, क्लासेस में बांटा, और फिर प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। कैसे? डाइकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स और जिम्नोस्पर्म। एक जिसमें उसके जो कोटिलेडन है, मतलब उसके जो अंदर का जो बीज है वो अगर 2 फली वाला है तो उसको डाइकोटिलेडन बोला गया, 1 फली वाला है तो मोनोकोटिलेडन बोला गया। लेकिन किसी में देखा गया कि फ्लावर है, सॉरी सीड है ही नहीं, तो उसको रखा गया जिम्नोस्पर्म। तो कहने का मतलब है ये नेचुरल मेथड्स को यूज़ किया। ठीक है, नेचुरल मेथड्स को यूज़ किया, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। और एक नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी बहुत चल रहा है, ये नया सिस्टम है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि वो उसका उद्भव कैसे हुआ है, वो कैसे आया है, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर। जैसे हम अगर अभी बात करें, एक चीज़ देखिए, मेरा एक अभी का रिसर्च है कि मैंने कोविड-19 पर रिसर्च किया। ठीक है, और यही फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया। उसमें क्या किया हमने देखा कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस अलग अलग ग्रुप है, इसका 7 ग्रुप है आज तक। ह्यूमन कोरोना वायरस की हम बात करें, अगर हम ह्यूमन कोरोना वायरस की बात करें तो इसका 7 अलग अलग टाइप्स अब तक आया है। 1863 से लेकर के 1863 से लेकर के आज तक, यानी 2020 तक अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप्स का आया है। क्या? कोरोना का अलग अलग टाइप्स आया। तो हमने क्या किया, हम जानना चाह रहे थे कि ये जो कोविड-19 है, ये जो कोविड-19 है जो 2019 में आया, ये कहाँ से आया है, इनमें से 6 में से किससे निकला है ये। ठीक है, तो ये हमने पता किया कि ये जो निकला है वो सार्स कोरोना वायरस से निकला है। एक मिनट, हाँ, ये हमने स्टडी क्या किया कि सार्स कोरोना वायरस से आया है। सार्स कोरोना वायरस से ये आया है। तो कहने का मतलब है ये जो हमने स्टडी किया कि सार्स कोरोना वायरस से आया, कैसे पता किया हमने पता किया उसका हर एक जितने भी, चाहे वो जितने भी 7 टाइप्स के कोरोना वायरस, ह्यूमन कोरोना वायरस था, उसका हमने ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग लिया, मतलब सीक्वेंस लिया। ठीक है, आरएनए सीक्वेंसिंग लिया, उसका सीक्वेंस लिया सबका, और आपस में हमने मैच करके देखा। जब हमने मैच किया तो देखा क्या कि जो कोविड-19 था उसका सीक्वेंस ज़्यादा मिल रहा है किसके साथ? सार्स के साथ। ठीक है, सार्स के साथ। तो कहने का मतलब है ये तो सार्स, हम क्या इससे कंक्लूजन हमने निकाला
कि ये जो बाकी और जो है उससे ज़्यादा समानता इससे दिखा रहा है, मतलब इवोल्यूशनरी अगर माना जाए, देखा जाए तो इवोल्यूशन इसी से हुआ है, इवोल्यूशन इसी से हुआ, क्योंकि पहले था नहीं, कहने का मतलब पहले था नहीं, म्यूटेट करके आया, तो किससे म्यूटेट हुआ है, तो इसी से म्यूटेट हुआ है, सार्स से। तो ये जो फाइंडिंग है, ये जो हम पता कर रहे हैं कि जो कोविड-19 जो है वो सार्स कोरोना वायरस का ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा खास है, वहीं से आया है, तो ये जो हम पता कर रहे हैं उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। ये अलग अलग आधार पर हो सकता है, हम लोग डिफरेंट आधार पर हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन मेन मकसद हमारा है, मेन जो स्टडी है ये हम इवोल्यूशनरी, वो कहाँ से इवोल्यूशन हुआ है, उसका कहाँ से शुरुआत हुआ है। तो हमने क्या देखा कि कोविड-19 का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये कहाँ से आया है, सार्स कोरोना वायरस से आया है, ठीक है। तो ये था अलग अलग मेथड्स। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ biological classification? What are the different system of biological classification? Discuss them. फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा डिस्कस देम। तो आपको क्या लिखना है इसमें, सबसे पहले हमने बोला कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप ये दीजिएगा, डिफरेंट सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल, आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल हो गया, फाइलोजेनेटिक, और इनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। आज तक के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका नोट्स बना लीजिएगा, और मैंने जो असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, वो असाइनमेंट भी आप करते रहिए, ठीक है। इट विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ओके, बाय।